राम के भाई भरत, जिन पे सबसे कम चर्चा होती है। भरत, जिन पे सबसे कम बोला गया है। लक्ष्मण उनके साथ 24 घंटे रहते हैं। शत्रुघ्न, उन पे भी कम बोला गया है, लेकिन भरत एक ऐसे पात्र हैं जिन पे सबसे कम बोला गया है। भरत जब भैया को ढूंढने निकलते हैं तो वह पूरे खानदान को साथ लेकर निकलते हैं। भरत ने सोचा, राम किसी की तो मान ही लेंगे। चित्रकूट में रात्रि का समय है। चांदनी खिली हुई है, चंद्रमा निकला हुआ है। यह वह पल था जहां से राम की कहानी पलट सकती थी। अगर दशरथ के अंधेरे कक्ष का एक निर्णय राम को जंगल तक लाया है, तो दोस्तों, आज इस पूर्णमासी की रात का एक निर्णय राम को वापस अयोध्या ले जा सकता है या फिर लंका ले जा सकता है। यह वही रात्रि थी। मुझसे कोई पूछता है कि राम कथा की सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कौन सी थी। जिस दिन लक्ष्मण को शक्ति लगी, वह रात भी महत्वपूर्ण नहीं थी, क्योंकि यह पता था कि लक्ष्मण बच जाएंगे। जिस दिन सीता माता का अपहरण हुआ, वह रात्रि भी महत्वपूर्ण नहीं थी। यही रात महत्वपूर्ण थी। यही रात अंतिम, यही रात भारी, जिसमें भरत, शत्रुघ्न, तीनों माताएं, गुरुदेव, सास, ससुर सब आए हुए हैं कि भरत लौट चले। तदनंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। वह चंद्रलोक था, कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर निधि जैसी। जब सबने खाना खा लिया, पानी पी लिया, तब भगवान ने सबको बैठा कर पूछा। और क्या पूछा? पहला सवाल भरत से, हे भरत भद्र, अब कहो अभिषित अपना, इतनी दूर चल के आए हो, बताओ क्या चाहिए। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। तब राम ने भरत से पूछा, भरत बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो भरत ने उत्तर दिया, मुझे क्या चाहिए? इसी दिन के लिए तो मेरा जन्म हुआ था। पिताजी मर गए मेरे कारण, आप जंगल में हो मेरे कारण, आभूषण पहनने वाली मेरी भाभी एक वलकल में है मेरे कारण। मैं इसलिए भरत पे फिदा हूँ कि भरत इतिहास का अकेला ऐसा पात्र है जिसकी गलती नहीं है, फिर भी प्रायश्चित कर रहा है। भरत अकेले हैं जिसकी कोई गलती नहीं है, उनकी माँ की गलती है और वह प्रायश्चित कर रहे हैं। यहीं से राम का लोकतंत्र आरंभ होता है। राम उस रात 2 काम करते हैं। भरत को लोकतंत्र का मंत्र देते हैं और कैकेयी को क्षमा का मंत्र देते हैं। राम को पता था कि भरत अगर लौट भी गए तो वह पूरी जिंदगी भर अपनी माँ से बात नहीं करेंगे। पूरी अयोध्या कैकेयी के नाम से नाराज रहेगी। इसलिए उस दिन वह कैकेयी को क्षमा का मंत्र देते हैं और भरत को लोकतंत्र का मंत्र देते हैं। कहते आते थे अभी सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। पर हाय आज ये सुने विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। क्या कहती हैं? युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, थी रघुकुल में भी एक अभागन रानी। थूके मुझ पर ही त्रिलोक भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके। लेकिन एक बात मांगती हूँ राम तेरे दरबार में, छीने न भरत का किंतु मात्र पद मुझसे। है राम दुहाई करूं और क्या तुझसे।
कैकेयी ने राम से कुछ नहीं मांगा। कैकेयी ने कहा, हे राम, मुझे केवल भरत की माँ बने रहने देना। भरत की मैं माँ बनी रहूं, चाहे मुझे जंगल में ही अपने साथ रख लो, लेकिन मुझसे भरत का मात्र पद मत छीनो। सोचिए कैसा क्षण है, अपने ही बेटे को मांग रही है राम से। राम ने क्या कहा, हे अम्ब, ओ मेरी माँ, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। फिर राम को याद दिलाया कि कहने की, बेटे तुझे याद है कि तू बचपन में रात में जब उठ जाता था मेरा सपना देखकर, कौशल्या से कहता था कि माँ, मैंने छोटी माँ का सपना देखा है, मुझे उनके पास लेके चलो। और तुझे गोदी में लेकर कौशल्या मेरा दरवाजा खटखटाती थी, हे कोयल, ले तेरा कोयल का बच्चा यह जाग गया। होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, दीदी का कर करती पुकार थी मेरी, लो कुकनी, हे कोयल, लो कुकनी तेरा कुकुराम ये है जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा। राम ने क्या कहा, मैं वही राम तू वही कैकेयी मेरी, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कौन? 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जन्म भरत सा भाई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। पागल सी प्रभु के साथ सभा चलाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई।